इस स्टोरी की शुरुआत गॉड और डीमन के कब्रिस्तान से होती है, जहां अंधेरी रात में चारों तरफ बिजलियां चमक रही थी। अचानक ही इस गॉड और डीमन के कब्रिस्तान में एक अजीब सी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से काफी जोरदार धमाका होता है। और इसी धमाके के बाद एक पर्सन अपने कब्र से बाहर आने लगता है। ये पर्सन जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, ये अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज है और जमीन से बाहर आते ही ये काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है। करीब 1 मिनट ऐसे ही चलने के बाद जब सब कुछ शांत होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर खुद से कहता है कि ये कौन सा समय चल रहा है, क्या 1000 साल बीत गए या फिर 1,00,000 साल। आखिर में अचानक ही इस प्लेस में क्यों जागा और ये कौन सी जगह है। जिसके बाद ये पर्सन जिसका नाम लूशियन है, ये चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगता है और फिर खुद से कहता है कि इस प्लेस का ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा लो है, यहाँ पे गॉड्स या फिर डेमी गॉड्स तो रह ही नहीं सकते। मुझे जल्दी से बाहर निकल के चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए कि आखिर ये कौन सी जगह है। तभी लूशियन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इससे कहता है कि आखिर तुम और कितनी देर तक खुद से बड़बड़ाने वाले हो। मैं कई हज़ारों सालों से इस गॉड और डीमन के कब्रिस्तान की रखवाली कर रहा हूँ, बट ये पहली बार है जब कोई अपनी कब्र से बाहर आया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं यानी डीमन है फाइनली इस जॉब से फ्री हो गया। तब लूशियन कहता है कि डीमन है तुम क्या यहाँ के गार्डियन हो, और फिर ये खुद से कहता है कि मैं तो केवस रिलम में ट्रैप था, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गया। जिस पर लूशियन अब इस मंकी से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, पहले ये बताओ कि ये जगह एंशिएंट कॉन्टिनेंट के किस प्लेस पर लोकेट है। तब डीमन ऐप बताता है कि एंशिएंट कॉन्टिनेंट तो एंशिएंट टाइम में था, जो कि कब का खत्म हो चुका है। आज से करीब 1,00,000 साल पहले एंशिएंट कॉन्टिनेंट के कई टुकड़े हो गए थे। जिस वजह इतना सुनते लूशियन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तब ये मंकी अब नीचे आते हुए कहता है कि देखो लड़के, हम लोग अभी जिस कॉन्टिनेंट में है उसका नाम डीप सी कॉन्टिनेंट है और ये कॉन्टिनेंट एंशिएंट कॉन्टिनेंट का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है। जिस पर लूशियन पूछता है कि अगर एंशिएंट कॉन्टिनेंट तबाह हो गया तो फिर लिटिल फेरी गॉडेस, स्पिरिट मास्टर और मेरे 72 एम्परर्स का क्या हुआ। तब डीमन है बताता है कि वो एंशिएंट टाइम्स के महान वॉरियर्स तो उसी टाइम खत्म हो गए जब ये कॉन्टिनेंट तबाह हो रहा था। कहानियों में सुना था कि वो लोग अपने लास्ट बैटल को लड़ते हुए मारे गए थे। जिस पर लूशियन कह रहा है क्या 1,00,000 साल पहले ही वो लोग मारे गए। रुको, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। वो भयानक बैटल जो लिटिल फेरी, स्पिरिट मास्टर और 72 एम्परर्स ने गॉड्स और डेमी गॉड्स के खिलाफ लड़े थे, सिर्फ और सिर्फ मुझे उनके ट्रैप से छुड़ाने के लिए। अब समझा मैं 1,00,000 साल बाद दोबारा से जिंदा कैसे हो गया। मेरे अपने लोगों ने अपनी जान दी मुझे उन गॉड्स और डेमी गॉड्स के ट्रैप से छुड़ाने के लिए। वो कमीने जो इस आसमान के उस पार केओस रिलम में बैठे हैं। रेस्ट इन पीस मेरे लोग, उम्मीद है तुम लोग हेवन पहुंच चुके होगे। चिंता मत करो, जिन्होंने भी ये सब किया था उन सबको मैं चुन चुन के मारूंगा, चाहे वो लोग कितने ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो। मैं दोबारा एक मामूली इंसान से गॉड बनूंगा उन कमीनों को ढूंढ ढूंढ के मारने के लिए। और फिर लूशियन इस डीमन ऐप से कहता है कि वो बंदर, मुझे अब ये बताओ कि यहाँ का सबसे सामने वाला सेक्ट कौन सा है, मुझे अपनी कल्टिवेशन वापस लानी है। तब डीमन ऐप कहता है कि सामान संभाल के, मेरा नाम डीमन ऐप है। देखो यहाँ पर जो सबसे सामने का सेक्ट है उसका नाम लिंजी सेक्ट है, और नहले पे दहले वाली बात यह है कि आज उस सेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम भी है। अगर तुम उस सेक्ट में जाना चाहते हो तो फिर मेरे इस पोर्टल का यूज़ कर सकते हो, तुम तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाओगे। और अगर किसी वजह से वो लोग तुम्हें अपने सेक्ट में अंदर जाने ना दे तो फिर सिर्फ मेरा नाम ले लेना, वो लोग तुम्हें अंदर जाने दे देंगे। वेल, रूल के मुताबिक अगर कोई पर्सन इस कब्रिस्तान से जिंदा बाहर आता है। जिस लूशियन इसका बात काटते हुए कहता है कि मैं निकल रहा हूँ, अब तुम भी जाके अपने काम में वापिस से लग जाओ। तब डीमन ऐप कहता है कि ना माकूल, कहीं के एक बार थैंक यू भी नहीं बोला, उल्टा बार बार ये मुझे बंदर बंदर कह रहा है। मैं किस एंगल से इसे बंदर लग रहा हूँ। कसम से अगर रूल नहीं होता तो फिर मैं इस लड़के को यहीं पर छील डालता, बिल्कुल किसी संतरे की तरह। और फिर ये मंकी खुद से क्या आता है कि सुप्रीम्स ने कहा था कि मेरी ड्यूटी यहाँ इस कब्रिस्तान में तभी तक है जब तक कोई पर्सन अपने कब्र से खुद ब खुद ही बाहर नहीं आता, और जब कोई पर्सन इस कब्र से बाहर आ जाए तो फिर मैं इस ड्यूटी को छोड़ के उसी पर्सन को फॉलो करूँगा। यही हेवनली सुप्रीम का रूल था, जिन्होंने मुझे इस कब्रिस्तान का गार्डियन बनाया था। लेकिन मैं घंटा इस मामूली लड़के को फॉलो नहीं करने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। जिस पर अब सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि लूशियन लिंजी सेक्ट पहुंच चुका था, जहां इस सेक्ट को देखते हुए क्या था कि ये तो वही सेक्ट है जिसे लिटिल फेरी लिंक्यूइन ने अपने हाथों से क्रिएट किया था।
तब के टाइम में इस सेक्ट का इतना दबदबा था कि हर 5 में से एक डिसाइपल सुप्रीम जरूर बनता था और पूरे एंशियंट कॉन्टिनेंट में ये सेक्ट टॉप सेक्टों की लिस्ट में आता था। लेकिन अब लगता है कि इसमें बस मामूली गांव घर के बच्चे इसमें टाइम पास करने के लिए आते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे बस अपनी कल्टीवेशन किसी भी तरह से वापस चाहिए। जिस पर तभी ये दो सीनियर लूशियन को रोकते हुए कह रहे कि एक नया डिसाइपल तुम भी शायद एंट्रेंस एग्जाम को ही देने के लिए आए हो। तब लूशियन कह रहा है कि हाँ मुझे ये सेक्ट ज्वाइन करना है। जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि सॉरी लड़के, लेकिन रजिस्ट्रेशन टाइम कब का खत्म हो चुका है, तुम अब अगले साल आना। तब लूशियन कह रहा है टाइम खत्म हो गया, बट उस बंदर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। और उस कब्रिस्तान वाले बंदर ने तो ये भी कहा कि अगर मुझे एंट्री ना मिले तो फिर मैं बस उसका नाम ले लूँ, तो फिर तुम लोग मुझे एंट्री दे दोगे। जिस पर डीमन ऐप कहता है कि इसने मुझे फिर से बंदर का कसम सुप्रीम कि मैं इसका बाजा बजा दूंगा। तब ये सीनियर्स आपस में ही बातें करते हुए कहते हैं कि क्या कहा वो बंदर, कहीं तुम महान डीमन ऐप के बारे में तो बात नहीं कर रहे। हमने तो बस कहानियों में सुना था कि गॉड और डीमन के कब्रिस्तान की रखवाली एक डीमन ऐप करता है। क्या वाकई में ये लड़का उस डीमन ऐप से मिलकर आया होगा? अरे ठीक है हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। सुनो लड़के, ये टोकन लो और फटाफट से सेक्ट के अंदर पहुंचो, बस कुछ ही मिनटों में एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जिस पर लूशियन भी टोकन लेते हुए थैंक यू कहता है। तब सीन चेंज होता और हम इस सेक्ट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ टोटल डिसाइबल मात्र 2 टीमों में ही बटे हुए थे। पहला मिस्टर चियांग और दूसरा मिस रिसु। जिस पर अब ये लड़का चियांग कहता था कि प्यारे रिसु, हम लोग तब से एक दूसरे के दुश्मन है जब से हमें पता चला कि हम लोग ही हमारे फैमिली के सक्सेसर हैं। चलो आज ये साबित हो ही जाएगा कि मेरा चियांग फैमिली बेस्ट है या फिर तुम्हारा लियांग फैमिली। तब रिसु कह रही हाँ वो तो पता चल ही जाएगा जब तुम्हारा रैंक मुझसे नीचे आएगा। जिस पर चियांग कह रहा कि रिसु तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि फर्स्ट प्लेस को मेरे लिए खाली छोड़ दो, वरना मेरे बीच में आने वाले लोगों का क्या असर होता ये तो तुम जानती ही होगी। तब रिसु कह रही है कि गांव बसाने भीख मांगने वाले पहले पहुंच गए, अगर तुम में दम है तो फिर फर्स्ट प्लेस को मुझसे छीन के दिखाओ। जिस वह इतना कह रहे इन दोनों के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ ये दोनों ही अब अपने अपने स्पिरिट को अपेयर करते हुए लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लूशियन की एंट्री होती है, वो भी उसके कौवे के साथ। तब सारे डिसाइपल सब आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि एक और डिसाइपल, आखिर ये कौन सा साइड को ज्वाइन करेगा, मिस्टर चियांग या फिर मिसेस रिसु। जिस पर अदर लोग कहते हैं कि देखने में ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा कि ये मरने के बाद फिर से जिंदा होके उठा हो। तब चियांग इससे कह रहा कि मेरे लाल आजा मेरी साइड, अगर तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे तो फिर इस सेक्ट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर रिसु कह रही है कि अपने दिल की सुनो, क्योंकि मैं गुलामी नहीं बल्कि बराबरी ऑफर करूंगी। तब लूशियन कह रहा है कि भाड़ में जा तुम दोनों, मैं अकेले स्टेज को पास कर लूंगा। और इतना कह के लूशियन सामने के पत्थर में जाकर आराम से अपने कल्टीवेशन को चेक करने लगता है, जहाँ ये खुद से कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरी सारी कल्टीवेशन जा चुकी है। अभी के लिए फिलहाल मैं सिर्फ फिजिकल कल्टीवेशन को ही वापस ला सकता हूँ। उम्मीद है इस सेट में मुझे कल्टीवेशन के लिए सारी जरूरी चीज़ें मिल जाएंगी। जिस वजह चियांग अब काफ़ी गुस्से में कह रहा है कि तुमने मुझे ना कहा, मैं आखिरी मौका देता हूँ, चुपचाप मेरे साइड में आ जा वरना तुम्हारे ऊपर बरसेगा चियांग फैमिली के यंग मास्टर का बहुत बड़ा कहर। तब एक लड़का कह रहा है कि ब्रदर चियांग, लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ढीठ है, आप चिंता मत कीजिए, एक ही मुक्के में इसकी सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। जिस वजह इतना कह रही है लूशियन को मारने के लिए बढ़ जाता है। तो ऐसा आप लोग बताइए कि ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और जिसका भी कमेंट यूनिक होगा मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट ज़रूर दूंगा। और हाँ, जितना हो सके लाइक और शेयर कर देना, आप लोग जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे मैं वीडियो को उतनी ही जल्द लाने की कोशिश करूँगा। ये एक नई जर्नी है और मुझे लगता है कि इस जर्नी में हमें सैल्यूट जैसा ही मज़ा आने वाला है।